हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप बीएससी नर्सिंग एक गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे कर सकते हैं, स्पेशली हरियाणा में। अगर आपको नहीं पता है कि हरियाणा में कितने कॉलेजेस हैं तो मैं बता देती हूँ कि हरियाणा में सिर्फ 3 ही मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, जो कि बीएससी नर्सिंग की डिग्री परस्यू करते हैं। तो वो 3 कौन कौन से? एक तो हमारा पीजीआई रोहतक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें कि मैं अभी अपनी डिग्री ले रही हूँ, और सेकंड है डीडीयू करनाल, और थर्ड है सफीतो का कॉलेज। तो ये 3 ही कॉलेज है। और जो हमारा रोहतक में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें गर्ल्स ही अलाउड है, बॉयज़ अलाउड नहीं है। वो भी कुछ इशू हो गया था, उसकी वजह से नहीं है। अगर मतलब उसका आप उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, कि कैसे हम मतलब एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का आता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस वाले एग्ज़ाम में, और बिल्कुल ईजी, मतलब ईजी लेवल का एग्ज़ाम है। जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है स्पेशली उनके लिए, तो क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो एक तो इसमें जो जैसे हमारे नीट में होता है कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो मतलब ज़्यादा आता है, बट इसमें क्या है कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री हमारी इक्वल मार्क्स की आती है। तो गाइज़, अगर आपको मतलब कुछ भी, मतलब अगर आपका नीट में कम स्कोर है तो आप इसको ले सकते हैं। एक अच्छा कोर्स है ये भी, और इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा कम है गवर्नमेंट में। इस और जो बाद में जाके इसका जो स्कोप है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है स्कोप आजकल जो बीएससी नर्सिंग है उसका, फॉरेन में भी और इंडिया में भी। तो हम लोग बात कर रहे थे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, बात ही करेंगे मतलब कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो जो जो एनसीईआरटी है तीनों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और जो एनसीईआरटी में स्पेशली जो बिल्कुल मतलब जो ब्लैक ब्लैक हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखे हैं ना, जैसे देखो ये वाले जो, जैसे ये है ना, ये तो आपको रट लेने हैं ये वर्ड्स, तो क्योंकि इन्हीं में से एमसीक्यू बनता है। और कोई ज़्यादा मतलब ना लेंथी आएगा पेपर, ना कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल इजी पेपर आएगा। और ना ज़्यादा आपको हाई लेवल की चीज़ पढ़नी कि हाँ ये आ सकता है वो आ सकता है, कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा हाई लेवल का कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल मॉडरेट इजी लेवल का आएगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े, इतने नहीं कि आप कर ना पाओ, ऐसा नहीं होगा। और इसमें ना रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार, कि बायो में पहले आया था फिर लास्ट में वही क्वेश्चन सेम आ गया बायो में, और फिज़िक्स में भी वही आ गया। जैसे कई कंसेप्ट है जो फिज़िक्स में और बायो में दोनों में सेम सेम से होते हैं, तो वो आ सकते हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट हो गए। और एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है बिल्कुल। बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी बिल्कुल रट लेनी है आपको 11th और 12th की। और कई बच्चे पूछ रहे थे कि 11th का पोर्शन ज़्यादा आएगा, 12th का पोर्शन ज़्यादा आएगा। बेसिकली ये होता है कि हर एग्ज़ाम में ये होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हमारे ये मेडिकल लाइन के, जैसे नीट में भी होता है कि जो 11th का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि वो लेंथी भी है। और ये होता है, ये वैसे कहा जाता है कि जो 11th का पोर्शन है वो 60% आता है, पर ऐसा मतलब आ भी सकता है, नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से जो एग्जामिनर है उसने पेपर सेट किया है। तो गाइज, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, और ये नहीं सोचना है कि लेंथी आएगा, हार्ड आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम आएगा। आप लोग बिल्कुल कर पाओगे, बस अपना मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखना, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, और ना स्ट्रेस लेना है, ठीक है। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या है कि न्यूमेरिकल वगैरह 1-2 आ सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ईजी लेवल के। जैसे वो 12th की जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें ओस्मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये वाली मोलर मास का कंसेप्ट, ये बिल्कुल मतलब ये जो एग्ज़ाम है ना वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पार्ट। बिल्कुल आप देख क्या होगा ना, ये बोलोगे कि इतना इजी एग्ज़ाम, हमें तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा है। और यही है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं, आप नीट की कोचिंग लेते थे, जो आपने नोट्स बना रखे हैं वही बेस्ट है, उसी को पढ़ना है दोबारा। और जो सबसे मेन बात है कि किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए तो प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस पर आपको रोज़ डेली, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी
तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लगाना ही होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपकी बार ही हो रहा है या फिर पहले नहीं हुआ था, हमारे टाइम पे कुछ अलग आएगा, वो ही आएंगे सेम क्वेश्चन, और क्वेश्चन रिपीट भी होंगे प्रीवियस ईयर वाले ही। और आप बात करते हैं फिज़िक्स भी बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट ही आएगा, आपको फॉर्मूला रट लेनी है। एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया तो गुड, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूलाज रट लेने हैं, बिल्कुल भी फॉर्मूला ही आएंगे, ऐसे पूछ लेंगे डायरेक्ट किस चीज़ का क्या फॉर्मूला है, आप देख भी लोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, और थियोरेटिकल पार्ट आएगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।